बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकी बर्ड्स एंड बीट्स में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। आज आपको अपनी मुर्गियों का सेटअप दिखाने जा रहा हूँ, जो कि हमने बर्ड्स के सेटअप के साथ साथ ही बनाया था। तो इसके नीचे एक बड़ा पोर्शन है, अभी उसकी पार्टीशन की है कुछ दिन पहले, और ऊपर 3 पोर्शन है। मैंने फैंसी मुर्गी से काम स्टार्ट किया था, मतलब फैंसी रखी हुई थी पहले, फिर वो निकाल के अभी बस गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, और इनके लिए कोई मेरे पास हवा का ये वो सिस्टम नहीं था। इस वजह से मैंने इनको क्या बोलते हैं कम कर दिया है। फैंसी मुर्गियाँ नहीं रह सकती थी यहाँ पर, उनको सेल करके अभी मैंने यही नॉर्मल मुर्गियाँ रखी हुई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अंडों के लिए। और ये भी चूज़े घर पे ही निकलवाए थे चूज़े, इस वजह से कि आगे सर्दियों में चल के ये जवान हो जाएंगे, तो मतलब घर में अंडे वगैरह देने के लिए और सेटअप खाली ना रहे, तो इस वजह से। और अभी बस असील हैं मेरे पास 4। तो इन असील का ये था कि ये बहुत ही अच्छी ब्रीड थी एक मेरे पास, वो दे के फिर मैंने ये लिया मुर्गा, और इसके साथ में एक वाइट मुर्गी है वाइट कलर की, और 2 जो थी वो मेरे घर की थी, रेड मुर्गियाँ थी, ठीक है, नॉर्मल कलर जो होता है असील का उसमें। तो पहले वाला मुर्गा जो था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो बीमार बहुत ज़्यादा रहने लग गया था। और जब फैंसी मैंने रखी हुई थी, तो ये पहला एक पोर्शन है, ये मिड में दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये नीचे पूरा सारा खाली था, मतलब पूरा एक ही था, ठीक है। तो इसमें अभी ये एक पोर्शन बन गया और एक ये पोर्शन बन गया, तो ये मिड वाली ये जगह इसमें अभी खाली है, ठीक है। तो मतलब अभी मैंने इन सबको फ्री कर दिया है, क्योंकि जो मुर्गा है ना ये वाला, ये असील तो नहीं है, उस तरह टेम्ड तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका क्या सिस्टम है कि ये अभी मारना शुरू हो गया बंदों को, और बहुत ज़्यादा मारता है। मतलब अगर आप दाना पानी डालने के लिए जाते हो कुछ भी, तो इस वजह से इसको मैंने अलग नहीं रखा हुआ, इसको मैंने मुर्गियों के साथ छोड़ दिया। और ये जो चूज़े छोटे वाले रखे हुए हैं, ये फ्यूमी हैं, मिस्री जिनको बोलते होते हैं। तो ये अंदर का इसका है, मतलब ऊपर वाले जो पोर्शन है उसका ये हाल है। ये अंडों के लिए बॉक्स मैंने बनाए हुए थे। बाकी आपको मुर्गियाँ दिखाता हूँ चल के, बिकॉज़ इसमें ऐसा है कि ये मुर्गा है और ये अभी बंदों को बहुत ज़्यादा मारता है। अभी भी थोड़ा टाइम पहले मैं आया तो अपने ध्यान में आया था, बट इसने मेरा ध्यान मतलब कि वो क्या बोलते हैं अपनी तरफ कर दिया, बिकॉज़ इसने मुझे बहुत ज़ोर से मारा आके, और चिपक ही जाता है बिल्कुल ना, मतलब कि मार के एक होता है डर जाता है वापस। इसके साथ ये मुर्गी है, तो ये फुल वैशी हुआ था आजकल। अभी ये चूज़े भी इससे डरते हैं, बिकॉज़ ये चूज़े सारे हैं मिस्री नस्ल के, और इन्होंने भी अभी ब्रीड स्टार्ट कर दी है। मैं सोच रहा था अभी एज में छोटे हैं, लेकिन क्या है कि अजान वगैरह भी देते हैं, और अच्छे से मतलब इन्होंने अभी ब्रीड करना शुरू कर दी है। तो ये दोनों मुर्गियाँ इसके साथ हैं, रेड वाली। बाकी ये है कि इन दोनों की ब्रीड बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, ये जिसको बोलते हैं सही सुपर डुपर ब्रीड है। तो इनके साथ का जो मुर्गा था वो बीमार ज़्यादा रहता था, इस वजह से वो मैंने सेल कर दिया था, और गर्मियाँ भी आ गई थी, तो फिर मुझे मतलब वो एक्सचेंज करना पड़ा, क्योंकि वो नहीं रह सकता था, ठीक। तो ये मुर्गा है, और यहाँ पर बहरीन में वो पाकिस्तान की तरह असील नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है, तुर्की मिक्स होता है, या दूसरे मतलब कि थाईलैंडी मिक्स होते हैं। तो इस तरह से ये मिक्सचर था इस मुर्गे का। मुझे इसकी कंफर्म ब्रीड तो नहीं पता, क्योंकि मैंने मतलब असील इतने ज़्यादा रखे नहीं कभी। जस्ट इस बार मैंने असील चूज़े निकलवाए थे, तो वो भी लड़ के मार गए थे, सबको अलग अलग ही रखना पड़ता था। तो अभी सुबह का मौसम है, सेटअप बहुत ही मतलब कि अच्छी हवा वगैरह चल रही है और सही है फ़िलहाल तो। लेकिन दिन में क्या होता है कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और इंसान से मतलब कि बाहर ही नहीं निकला जाता। तो ये जानवर बेचारे क्या करें, ये तो नहीं गुजारा कर पाते गर्मी में। तो ये 4 असील हैं अभी मेरे पास, और इनको मैं पहले दाना देता था, मिक्स दाना, गंदम बाजरा सब कुछ, और अभी आजकल ये फीड दे रहा हूँ।
ये फीड ऐसी होती है कि एक अंडों के लिए होती है और एक जस्ट मोटा करने के लिए होती है इनको। तो ये है थोड़ी गर्म, बट क्या है कि फीड अच्छी है। मतलब अगर साथ में पानी इनको देते रहो तो इनके लिए बेस्ट है, बहुत आला। शुरू में इन मुर्गियों ने आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई की। इस वाइट को मारती थी एक रेड वाली, तो अभी तक वो उससे डरती है। लेकिन अब क्या है कि इकट्ठा छोड़ने की वजह से ना अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट हो गए, मतलब लड़ाई वगैरह नहीं करते हैं। और असील का मुझे शौक़ है सही, बट मुझे इतना असील में तजर्बा नहीं है। ठीक, तो ये जो मुर्गा है ये बहुत ही वहशी हो चुका है अभी, यानी कि अभी फिर रहा है आराम से। कभी कभी ऐसे टाइम पड़ जाता है बंदे को कि ध्यान ही नहीं होता, तो ये बहुत ही ज़ोर से मारता है। इसकी ब्रीड अच्छी है, लेकिन इसको क्या किया कि टेम नहीं किया, ज़्यादा असील नहीं किया। अभी थोड़ा डरता है मुर्गियों के साथ रहते हुए, हाथ में नहीं पकड़ाई देता है। बस गर्मी की मुश्किल होती है, गर्मियों में इनका ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। पिछली दफ़ा भी मेरे पास चूज़े थे, फैंसी मुर्गियाँ थी, तो मैं बहुत मुश्किल से मतलब इनको पूरा साल वो गर्मियों के जो था ना दिन थे, वो बहुत मुश्किल से इनको बचा के रखा, बिकॉज़ ये बीमार हो जाते थे। तो ये जो चूज़े थे ये तकरीबन 20 मेरे पास थे, छोटे वाले। इनमें इनको बोलते हैं सिल्वर फ्यूमी और वाइट फ्यूमी, ठीक है। तो इनमें वाइट भी हैं और सिल्वर भी हैं। ये सिल्वर खड़े हुई हैं और ये वाले हो गए वाइट। तो इनका ये होता है कि ये जो फ्यूमी है ये अंडों के लिए बहुत मुफीद हैं, बहुत परफेक्ट हैं, बिकॉज सारा साल ये अंडे बच्चे देते रहते हैं। और अगर इनसे आप मतलब वो बच्चों का सोचते हो कि बच्चे निकलवाने हैं, तो वो बहुत मुश्किल ही सीन है, क्योंकि ये कड़ोक नहीं बैठती है। दूसरी आम नॉर्मल मुर्गियों से इनके बच्चे निकलवाने पड़ते हैं। तो मैंने अभी हैचरी रखी हुई है, उसको पाकिस्तान में हैचरी बोलते हैं। इनक्यूबेटर बच्चे निकलवाने के लिए रखी हुई है। तो उससे क्या सीन होता है कि उसमें 1000 अंडा आता है, 1000 से भी 50 अंडे ऊपर आते हैं, 1050 अंडा उसमें आ सकता है। तो वो मैं इनके लिए बच्चे निकलवाने के लिए यूज़ करता होता हूँ, वो बेस्ट है मेरे ख्याल से। इस दफ़ा मैंने बस सीज़न में 2 मरतबा उससे बच्चे निकलवाए थे हैचरी से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट रहा उसका भी। सो अभी यहाँ पे बर्ड्स रखने का, या ये मतलब बड़े जो होते हैं बर्ड वगैरह, या मुर्गे हो गए या ऐसी चीज़ें, तो इनका सीज़न होता है सर्दियों में। गर्मियों में आप नहीं रख पाते इन चीज़ों को, बहुत मुश्किल है। तो बस इसी के साथ इजाज़त हैं। अगर आपके माइंड में कोई मशवरा है, कोई कमेंट्स है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट मिलेंगे किसी वीडियो में किसी और टॉपिक पे इंशाल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।